श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे गुरुजी कहते हैं, शिव पर चढ़ा हुआ जल जो इन 3 स्थानों पर एक विशेष स्मरण करते हुए लगा लेता है, उसके कष्ट, संकट, पीड़ा और जीवन में उसकी जो बाधा आ रही होती है उसका स्वतः निदान हो जाता है और उसके कष्ट सदा सर्वदा के लिए मिटते हैं और मन की कामना भी तुरंत सिद्ध होती है। आप जानते होंगे शिव पर चढ़े हुए जल की क्या महत्वता है। ऐसे में कई भक्तजन इस कार्य को करते हैं, परंतु घर पर कोई व्यक्ति नहीं भी कर पाते हैं। ऐसे में यह जानकारी उन सभी के लिए आवश्यक है जो कि जीवन में निरंतर दवाइयाँ खा रहे हों, रोग से परेशान हो रहे हों और उनके कष्ट पीड़ा का समाधान हो ही नहीं रहा हो। ऐसी स्थिति में यह विशेष जानकारी आपके हमेशा काम आएगी, तो अंत तक वीडियो में बने रहिए। जैसे कि सोमवार के दिन शिव पर जल चढ़ाने से विशेष रोगों से मुक्ति मिलती है और मानसिक शांति आती है और चंद्रमा की कुंडली में स्थिति मजबूत होती है। सोमवार के दिन जल के लोटे में आवश्यक रूप से 1 दाना चावल और 1 फूल मिलाकर शिवलिंग पर जलाभिषेक प्रत्येक व्यक्ति को, छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े व्यक्ति तक करना चाहिए। इस कार्य को भले ही शिव मंदिर में करें या घर के मंदिर में करें, इच्छा आपकी है। 1 लोटा जल सब समस्याओं का हल, इसका शास्त्र प्रमाण कहता है। जो व्यक्ति ऐसा करता है उसके 9 ग्रहों की दशा स्वतः ही मजबूत हो जाती है। मंगलवार के दिन शिव पर जो जल चढ़ाता है उसके तुरंत ही मांगलिक दोष कटते हैं, क्रोध कम आता है और तमाम तरह से मंगल से संबंधित कोई ऐसा मन में बुद्धि विपरीत हो रही हो, शराब मीट मांस का सेवन करता है, तो वह सदा सर्वदा के लिए उसके जीवन में यह जो दुर्व्यसन है वह कटते हैं और उसके सब दोष, कष्ट, पीड़ा मिटकर उसके जीवन के स्वतः जो है कार्य बनने आरंभ हो जाते हैं। साथ ही कर्ज से मुक्ति मिलती है, धन संबंधी परेशानी तुरंत दूर होती है। मंगलवार के दिन आप सभी को आवश्यक रूप से ऋण मुक्तेश्वर महादेव का स्मरण करना चाहिए और थोड़ा सा लाल फूल, मसूर की दाल और चने की जो लाल चंदन होता है वह डालकर शिवलिंग पर जलाभिषेक करने का प्रयत्न करना चाहिए। बुधवार जो कि बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज का दिन है और महादेव के जो है वह उत्तम सुंदर पुत्र के रूप में जाने जाते हैं और प्रथम पूजनीय स्वरूप में हम सभी के लिए है, तो उनका दिन है। तो बुधवार के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग पर जलाभिषेक कर देता है उसके जीवन में बल, बुद्धि, विद्या स्वयं आ जाती है। विवेक उसका बुद्धि और प्रखर उत्तम काया इससे प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि कृपा होती है घर परिवार में और हर तरफ से धन धान्य से खुशियों के भंडार भरते हैं और खुशियों के कार्यों का श्री गणेश होता है। बुधवार के दिन जल के लोटे में हरे मूंग जो कि बुध ग्रह से संबंध रखते हैं वह जरूर से डालना चाहिए। इससे बुध ग्रह मजबूत होता है, रोग दोष संकट पीड़ा का भी इससे निदान होता है। इसके बाद आप सभी को गुरुवार के दिन, गुरुवार जो कि गुरु ग्रह से संबंध रखता है और इस दिन की धातु, इस दिन का रंग पीला माना जाता है, तो आप सभी को गुरुवार के दिन आवश्यक रूप से विशेष तौर पर जल के लोटे में पीली वस्तु समर्पित करनी चाहिए। पीला फूल, चने की दाल, पीला चंदन या कोई सी भी पीले रंग के कोई भी वस्तु आपको प्राप्त हो जाए, आपको शिवलिंग पर यह वस्तु समर्पित कर कर प्रभु स्मरण करना चाहिए। साथ ही पीले रंग की कोई भी वस्तु समर्पित करें, साथ के साथ बृहस्पतिश्वर महादेव का स्मरण करें, केदारेश्वर महादेव का स्मरण करें। दुर्भाग्य स्वतः दूर होगा, कष्ट संकट पीड़ा का भी नाश होगा। शुक्रवार के दिन जो व्यक्ति शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसके शुक्र ग्रह मजबूत होता है जो कि सौभाग्य के लिए जाना जाता है, पति बच्चों की लंबी आयु के लिए जाना जाता है। शुक्रवार के दिन लाल फूल, लाल चंदन और कमल गट्टा जो कि कमल का फूल होता है उसका बीज जो होता है उसको जल के पानी में मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाने से शुक्र संबंधी परेशानी दूर होती है और धन की आवक बढ़ती है। पति बच्चों के साथ प्रेम अच्छा होता है, पारिवारिक स्वतः सुख उसे मिलने आरंभ हो जाते हैं। तो शुक्रवार के दिन यह नियम बना लीजिए। शनिवार के दिन आप सभी को इस बात का नियम बना लेना है कि आप सभी को जल के लोटे में काले तिल डालने हैं। काले तिल राहु शनि और पितृ दोष को दूर करने वाले होते हैं। तो जल के लोटे में नियमबद्ध तरीके से आपको या तो जौ के दाने डालने हैं या आवश्यक रूप से आपको काले तिल डालकर शिवलिंग पर समर्पित करना है। तत्पश्चात बारी आती है रविवार के दिन की। रविवार के दिन जो शिवलिंग पर लाल फूल समर्पित कर कर जल समर्पित करता है या गेहूं समर्पित कर कर समर्पित करता है, उसके कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति, रवि ग्रह की स्थिति मजबूत बनती है और वह व्यक्ति की वाक पटुता, बोलने की क्षमता, कार्य क्षमता स्वतः ही विकसित होती चली जाती है। रोग दोष संकट कष्ट पीड़ा का उसका निदान स्वतः हो जाता है। तो इस तरह से शिवलिंग पर 7 दिन जल
जल चढ़ाने का अलग ही एक महत्व है। और 7 दिन जल चढ़ाने से सप्त जो हमारे नवग्रह होते हैं, सप्त ऋषि होते हैं, उनका विशेष आशीर्वाद मिलता है। इतनी महिमा कही गई है 7 दिन शिव को समर्पित एक जल के लोटे की। परंतु जल का लोटा तो सभी समर्पित करते हैं, इस जल के लोटे को विशेष स्थान पर आपको स्पर्श कराना है। कोशिश करें सप्ताह के किसी भी विशेष दिन पर जल के लोटे को घर में घुमाएं और उसे लेकर शिव मंदिर चले जाएं। पूर्व या उत्तर दिशा की ओर बैठे गोलबत्ती का घी का दीपक लगाएं और आवश्यक रूप से जलाभिषेक मेरे महादेव का करें। तत्पश्चात जो है अंतिम छोर में बहता हुआ पानी आपको प्राप्त हो, तब जो है आप सभी उसे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करें। मेरे महादेव के सुंदर स्वरूप, सुंदर मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर कर आप उस जल को उठाकर घर लाएं। थोड़ा सा मात्रा में लाएं या वहीं पर बैठकर आप सभी को उसका जो है विशेष तौर पर गुरुजी कहते हैं इन 3 स्थानों पर कम से कम आपको वो धारण करना है। सबसे पहले बारी आती है जिसमें मेरे गुरुजी कहते हैं अगर आप चंदन धारण नहीं कर सकते मस्तक पर, त्रिपुंड नहीं बना सकते, आप रुद्राक्ष धारण नहीं कर सकते, भस्म धारण नहीं कर सकते, कुछ भी आपसे नहीं हो पाता है, तो मात्र शिव पर चढ़े हुए जल की कुछ बूंदें अपने ऊपर आचमन कर लेते हैं, छिड़क लेते हैं, तो आपको जो है शिव तत्व अपने साथ रखते हैं और सदा सर्वदा इन चीजों को धारण करने का प्रतिफल आपको मिलता है। तो आप सभी को सबसे पहले उस जल को, जो शिव पर चढ़ा हुआ जल है, उसको आवश्यक रूप से थोड़ा सा मात्रा तिलक के रूप में या त्रिपुंड के रूप में 3 हाथों की अपनी उंगलियों से जो है आवश्यक रूप से त्रिपुंड बनाना है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। फिर कंठ अर्थात बोलने की कला मेरे विकसित हो, गले में उसे धारण करना है। मैं जो भी भोजन खाऊं वह औषधि रूप में बन जाए और मेरे शरीर के रोग संकट कष्ट पीड़ा का नाश हो जाए, यह प्रार्थना करते हुए आपको गले में थोड़ा सा उसका लेपन करना है। छाती अर्थात तीसरा स्थान छाती आता है, छाती में मेरे महादेव अर्थात मेरे हृदय में महादेव माता रानी का वास हो और प्रभु स्मरण हो, कष्ट संकट मेरे पीड़ा जो जीवन में चल रही हो उसका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए इन 3 स्थानों पर लगा लेते हैं, मस्तक, कंठ और जो है हृदय में। तो आप सभी के सब कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं, जीवन में रोग दोष संकट पीड़ा का स्वतः नाश होता है और जीवन में एक ऐसी खुशियां आती हैं, ऐसी नवग्रहों की दशा जो है होती है मजबूत, जो कि अपने आप में अद्भुत कही गई है। मेरे गुरुजी कहते हैं कभी कभी आप सभी जो है शिव पिंडी पर जलाभिषेक करने के साथ जो है शिव मंदिर की चौखट पर भी थोड़ा सा जल चढ़ाएं, इसके अद्भुत विशेष लाभ कहे गए हैं। आप जानते होंगे घर पर जल का छिड़काव करने से शिवलिंग पर चढ़े हुए जल का एक परम सुख मिलता है। पारिवारिक पितृदोष कष्ट संकट पीड़ा स्वतः मिट जाती है और खुशियों का आगमन घर परिवार पर स्वतः रूप से होता है। तो आप सभी को आवश्यक रूप से इस नियम को बांध लेना है कि शिवलिंग पर आपको घर से 1 लोटा जल भरकर ले जाना है और समर्पित करना है। तत्पश्चात आप सभी को आवश्यक रूप से जल का लोटा 5 स्थानों पर समर्पित करना है शिवलिंग में ही। सबसे पहले गणेश जी महाराज, माता अशोक सुंदरी और विशेष तौर पर जो माता रानी का हस्त कमल है और कार्तिकेय जी, यह सभी देवी देवता, यह सभी पंच स्थान जो है शिवलिंग में ही विराजमान है, जो कि विशेष कामना की सिद्धि के लिए कहे गए हैं। तो इस तरह से ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए था। चैनल आपके लिए उपयोगी रहता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।